बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बच्चों आज हम इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों इसमें सवाल नंबर जो 1 है ना, उसकी स्टेटमेंट है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो हमने क्या करना है, ये एक्सपोनेंट फॉर्म दी गई है, हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो इसको कैसे लिखते हैं, पहले बच्चों इसके रूल पढ़ते हैं, उसके बाद इस सवाल को हल करेंगे। तो आइए इसके अब हम रूल्स पढ़ते हैं। तो बच्चों इसका रूल है कन्वर्जन ऑफ एक्सपोनेंट फॉर्म इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म। तो बच्चों आपको इस तरह सवाल दिया जाएगा, ठीक है, इस तरह आपने इसको लॉग फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, टेक लॉग ऑफ लेफ्ट साइड। बच्चों इस साइड पे ना आप लोगों ने लॉग लिख देना है, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, फिक्स द बेस। ये जो बेस है ना बच्चों, ये बी, इसको आपने फिक्स रखना है, ठीक है। और स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, इंटरचेंज द प्लेस ऑफ एक्स एंड वाई। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, आपने एक्स और वाई को तब्दील कर देना है। देखें ये जो एक्स है ये इधर आ जाएगा और वाई इधर आ जाएगा। देखें यहाँ पे वाई था ना, वाई इधर आ जाएगा और एक्स उधर चला जाएगा। तो ये जो फॉर्म है ये आपकी लॉगरिथमिक फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो चलें जी अब हम इस सवाल को हल करते हैं। सवाल नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है 10 की पावर 3 बराबर 1000 के। तो बच्चों आप जानते हैं कि 10 की पावर 3 का मतलब होता है कि 10 अपने आप से 3 दफ़ा ज़रब हो रहा है, ठीक है। अब हमने इसको लॉग फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इस साइड पे लॉग लिख देंगे। समझ आ गई बात की, 10 के साथ लॉग लिखेंगे। नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है बच्चों, इसकी बेस 10 है तो 10 वैसे की वैसे आ जाएगी। यहाँ तक समझ आ गई। अब इसका लास्ट स्टेप क्या करेंगे, ये जो 1000 है इसको 3 की जगह और 3 को 1000 की जगह लिख देंगे। ये जो एक्सपोनेंट फॉर्म है ये लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। बात समझ आ गई बच्चों। तो चले बच्चों इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 है 2 की पावर 8 बराबर 256। तो पहले स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, इसके साथ लॉग लिखेंगे। ये लॉग लिख दिया। अब दूसरा स्टेप क्या है, बेस वैसे की वैसे लिख देंगे, ठीक हो गया। अब स्टेप नंबर 3 में क्या करना है बच्चों, 256 को x बोलते हैं और 8 को y बोलते हैं, तो इनको हमने तब्दील करना है, ठीक है। तो ये जो 256 है ये यहाँ पे आ जाएगा और ये जो 8 है ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा log बेस 256 बराबर 8। तो ये इसकी लॉग फॉर्म बन जाएगी, ठीक हो गया बच्चों। अब हम इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 है बच्चों 3 की पावर -3 बराबर 1/27। अगर बच्चों आपको समझ नहीं आ रही तो मैं 1 से 2 पार्ट आपको हल करके समझा देता हूँ। यहाँ पे देखें बच्चों, सबसे पहले क्या है, 3 की पावर -3 बराबर 1/27, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, इसके साथ आपने लॉग लिखना है, ठीक है। लॉग लिख दिया, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या है बच्चों, इसकी बेस 3 है तो इसको आपने फिक्स रखना है। यहाँ तक समझ आ गई। अब इसका लास्ट स्टेप, उसमें क्या करना है कि ये जो 1/27 है इसको 3 की जगह पे लिख देंगे और -3 को 1/27 की जगह पे लिख देंगे।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, -3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/27। तो ये आपकी लॉग फॉर्म बन जाएगी। यहाँ पे देखें, ठीक है बच्चों, log बेस 3 ऊपर जो है 1/27 बराबर क्या आ गया बच्चों, -3 के। इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 है बच्चों 20 की पावर 2 बराबर 400। तो चलिए बच्चों इसको भी हल करते हैं। यहाँ पे देखें, 20 की पावर 2 बराबर 400। चलिए बच्चों इसको हल करते हैं। पहले स्टेप में क्या करना है, log लेना है। तो ये लिख दिया log, बेस इसकी बच्चों 20 है, 20 को वैसे का वैसे लिख देंगे। स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे बच्चों, ये x होता है और ये y होता है, x और y को तब्दील कर देंगे। ठीक है, ये 400 ऊपर आ जाएगा और ये जो 2 है ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखें, ठीक है बच्चों, log बेस इसकी 20 है, 400 को 2 की जगह पे और 2 को 400 की जगह पे लिख देंगे तो आपके पास ये लॉग फॉर्म बन जाएगी। इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं। पार्ट नंबर 5 है बच्चों 16 की पावर -1/4 बराबर है 1/2 के। तो पहले स्टेप में क्या करेंगे, लॉग लेंगे, लेफ्ट साइड की तरफ लॉग लेंगे। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है बच्चों, बेस को फिक्स रखना है। यहाँ तक समझ आ गई। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, ये x है और ये y है, इनको आपस में तब्दील करना है। ठीक है, ये वाली चीज़ को इधर लिख देना है और इस वाली चीज़ को इधर लिख देना है। तो ये देखें, -1/4 इधर आ जाएगा और 1/2 इधर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा log बेस इसकी 16 है, ऊपर 1/2 आ गया बराबर -1/4 आ जाएगा। तो ये इसकी लॉग फॉर्म बन जाएगी। इसका पार्ट नंबर 6 है बच्चों 11 का मुरब्बा बराबर होता है 121 के। तो वही काम करेंगे, पहले लॉग लेंगे, इस तरफ लॉग लिख दिया, बेस क्या है बच्चों इसकी 11 है, वो फिक्स कर देंगे और लास्ट में क्या करेंगे, 121 को 2 की जगह और 2 को 121 की जगह पे लिख देंगे। तो ये जो 121 है ये यहाँ पे आ जाएगा और जो 2 है ये बराबर में आ जाएगा। तो आएगा log 11 ऊपर 121 बराबर 2। तो ये इसकी log फॉर्म बन जाएगी। आगे चलते हैं, पार्ट नंबर 7। P बराबर है Q की पावर R। तो चलें बच्चों इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे देखें बच्चों, क्या करेंगे, Q की पावर R बराबर P, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 में log लेंगे लेफ्ट साइड पे और इसकी बेस क्या है, Q। तो Q को बच्चों क्या करना, आपने फिक्स करना है। और स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, y और x को तब्दील कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, R। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, log Q P बराबर R के। तो यहाँ पे देखें, log बेस Q है, ठीक है, और रिजल्ट क्या है बच्चों इसका P और पावर क्या आ जाएगी R। तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसका लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 8। 32 की पावर -1/5 बराबर है 1/2 के। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इसका log लिखेंगे नंबर 1। नंबर 2 पे क्या करेंगे, बेस इसकी 32 है, 32 को फिक्स करना है, ये यहाँ पे आ जाएगा 32। और स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, y और x की जगह तब्दील करनी है। तो 1/5 बराबर में आ जाएगा और 1/2 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इसकी लॉग फॉर्म बन जाएगी। उम्मीद है सवाल नंबर 1 के तमाम पार्ट्स की आपको समझ आ गई होगी। अब हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सवाल नंबर 2 है बच्चों, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
तो बच्चों अब आपको सवाल लॉग फॉर्म में दिया जाएगा, आपने उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। बच्चों इसके भी 3 रूल हैं जो इससे मिलते जुलते हैं। चले पहले वो सीखते हैं, उसके बाद हम इन तमाम पार्ट्स को हल करते हैं। सवाल नंबर 2 को करने से पहले बच्चों ये रूल का समझना ज़रूरी है। जैसे कि आपने सवाल नंबर 1 को हल करने से पहले इन रूल को पढ़ा था। ठीक है, तो चलें जी अब इसके रूल पढ़ते हैं। कन्वर्जन ऑफ लॉगरिथमिक फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो बच्चों अगर हमें लॉग फॉर्म दी जाए तो हमने उसको पावर फॉर्म में कैसे लिखना है। तो चलें जी आपको सवाल लॉग फॉर्म में दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपने करना क्या है बच्चों, स्टेप नंबर 1 में एलिमिनेट लॉग फ्रॉम लेफ्ट। बच्चों इस साइड से आप लोगों ने लॉग को ख़त्म कर देना है। यहाँ तक समझ आ गई। नंबर 2 फिक्स द बेस। बेस को आपने फिक्स करना है। स्टेप नंबर 1 में क्या है बच्चों, आपने लॉग को ख़त्म करना है। स्टेप नंबर 2 में क्या है, फिक्स द बेस। बेस को आपने फिक्स करना है। और स्टेप नंबर 3 में क्या है, इंटरचेंज द प्लेस ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास एक्सपोनेंट फॉर्म बन जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे देखें, आपके पास ना ये जो सवाल नंबर हमने 1 किया है उसका दूसरा और तीसरा रूल ये बच्चों सेम है, पहला रूल अलग है। वहाँ पे क्या करना है, आपने लॉग लगाना है और यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों ने लॉग को ख़त्म करना है। बस इतना सा काम है। तो चलें जी अब हम सवाल नंबर 2 के पार्ट्स को हल करते हैं। सवाल नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है लॉग बेस 5। इसका बच्चों जो ऊपर होता है ना, ये इसका रिजल्ट होता है 125, और जो बराबर में होता है ना, ये इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो बराबर है 3 के। लॉग 5 ऊपर 125 बराबर 3 के। अब हमें जो सवाल है ना वो लॉग फॉर्म में दिया गया है, हमने इसको पावर फॉर्म में लिखना है। तो चलें जी हल करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपने लॉग को ख़त्म कर देना है। लें जी लॉग ख़त्म हो गया। अब बेस क्या है बच्चों, 5। 5 को रखना है जी फिक्स। यहाँ तक समझ आ गई। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, 3 और 125 की जगह तब्दील कर देनी। अब जहाँ पे 125 था ना बच्चों, यहाँ पे देखें 5 की पावर 125 बन रहा है। पावर नहीं है वैसे, मैं समझा रहा हूँ आपको। तो जहाँ पे 125 है ना, वहाँ पे 3 आ जाएगा और 3 की जगह पे 125 आ जाएगा। तो ये जो लॉग फॉर्म है ना, ये आपकी पावर फॉर्म बन जाएगी। अब यहाँ पे देखें 5 की पावर 3 125 होता है। बात समझ आ गई। अब इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। लॉग बेस 2 ऊपर बच्चों कितना है, 16 बराबर 4। चलें जी इस सवाल को मैं हल करके समझाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे देखें बच्चों, लॉग बेस कितनी बच्चों उसकी 2, रिजल्ट कितना है 16, और एक्सपोनेंट कितना है पावर 4। तो अब हमारे पास ये जो सवाल है ना, ये लॉग फॉर्म में है, हमने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, इसका लॉग ख़त्म कर देना है। ठीक है, और जो बेस है ना इसको आपने फिक्स रखना है। लें जी बेस इसकी फिक्स होगी, बेस इसकी 2 है ना, 2 आ गई, और इसका लॉग क्या कर दिया हमने, ख़त्म कर दिया। ठीक है, लें जी ये स्टेप 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गए। पहले स्टेप में क्या किया, लॉग ख़त्म कर दिया। स्टेप 2 में क्या करना है, बेस को लिख देना है यहाँ पे। अब स्टेप नंबर 3 में क्या करना है बच्चों, ये y है और ये x है। 4 और 16 की जगह को आपने तब्दील कर देना है। तो 16 की जगह पे 4 आ जाएगा और 4 की जगह पे 16 आ जाएगा। तो लें जी ये आपका आंसर आ जाएगा। 2 की पावर 4 बच्चों कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4 बराबर 16।
तो ये आपका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 करते हैं बच्चों। log 23 ऊपर 1 बराबर है 0 के। तो चले जी, स्टेप नंबर 1 में log ख़त्म कर दिया और जो बेस है 23 वो फिक्स कर दी, बेस 23 आ गई। अब क्या करना है बच्चों, ये y है 0 और 1 की जगह पे क्या है x, इनको आपने तब्दील कर देना है। तो ये क्या आ जाएगा, 0 1 की जगह पे आ गया और 1 0 की जगह पे आ गया। तो बच्चों 23 की पावर 0 बराबर किसके आएगा, 1 के। अब याद रखना है बच्चों कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 आ जाए तो 1 के बराबर होती है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेटर पे समझाता हूँ। यहाँ पे देखें बच्चों, ब्रैकेट 23 की पावर 0 इक्वल दबाएंगे ना बच्चों, तो ये आपके पास 1 आएगा। तो ये आपने रूल याद रखना है कि किसी भी नंबर की जो पावर होती है ना 0, वो 1 के बराबर होती है। ठीक है, अगला पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 4। लॉग बेस 5, रिजल्ट भी 5 है बच्चों, बराबर है 1 के। ठीक है, लॉग ख़त्म कर दिया, बेस क्या है 5, 5 वैसे का वैसे आ गया। अब स्टेप नंबर 3 में क्या करना है बच्चों, 1 और 5 को तब्दील कर देना है। तो 5 की जगह पे 1 आ गया और 1 की जगह पे 5 आ गया। तो 5 की पावर 1 बच्चों 5 के बराबर ही होता है। छोटा सा कंसेप्ट है, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है बच्चों, log 2 ऊपर 1/8 बराबर है -3 के। तो पहले स्टेप में क्या करना है बच्चों, आप लोगों ने log ख़त्म करना है। तो यहाँ पे देखें, log ख़त्म करेंगे तो 2 ऊपर 1/8 आएगा और बराबर में -3 आएगा। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब जो बेस है ना बच्चों, उसको आपने फिक्स रखना है। तो यहाँ पे 2 आ गया, स्टेप नंबर 2 हो गए। 2 स्टेप हो गए बच्चों। अब क्या करना है, तीसरे स्टेप में इनकी जगह को तब्दील कर देना है। तो 1/8 की जगह पे 3 आ जाएगा और 3 की जगह पे 1/8 आ जाएगा। तो 2 की पावर -3 किसके बराबर होता है बच्चों, 1/8 के। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 6 है बच्चों, log बेस 9 3 बराबर 1/2। तो पहले क्या करेंगे बच्चों, log ख़त्म करेंगे। जी, log ख़त्म कर दिया, बेस क्या है 9, ये यहाँ पे फिक्स कर दी। ठीक है, और स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, 1/2 और 3 की जगह चेंज करनी है। तो 1/2 9 के ऊपर आ जाएगा और 3 1/2 की जगह पे आ जाएगा। तो 9 की पावर 1/2 बराबर किसके आ जाएगा बच्चों, 3 के। अब ये कैसे, 1/2 होता है ना बच्चों, ये जज़र के बराबर होता है। तो 9 का जो जज़र होता है वो किसके बराबर होता है, 3 के। ठीक है, आगे चलते हैं, पार्ट नंबर 7 करते हैं बच्चों। log बेस 10 ऊपर है बच्चों 1,00,000 बराबर है 5 के। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, आप लोगों ने log को ख़त्म करना है। तो यहाँ पे देखें, ये ना मैंने यहाँ पे देखें, ये log ख़त्म हो गया। ठीक है, अब जो बेस है ना बच्चों, ये बेस को आपने वैसे का वैसे लिख देना है 10। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब आप लोगों ने स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, इस 5 को और 1,00,000 को तब्दील कर देना है। 5 को 1,00,000 की जगह पे लिख देंगे और 1,00,000 को 5 की जगह पे लिख देंगे। तो चलें जी, 5 ऊपर आ जाएगा 10 की पावर में और 1,00,000 बराबर आ जाएगा। तो 10 की पावर 5 बच्चों किसके बराबर होता है, 1,00,000 के। 10 की पावर 5 का मतलब है 10 अपने आप से 5 दफ़ा ज़रब हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। अब इस सवाल का हम लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 8 करते हैं। log 4 ऊपर 1/16 बराबर -2 के। तो पहले log ख़त्म कर दिया, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, बेस को यहाँ पे लिख देना है और स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, इनकी जगह को
तब्दील कर देना है। तो -2 4 के ऊपर आ जाएगा और 2 की जगह पे 1/16 आ जाएगा। तो 4 की पावर -2 बराबर होता है 1/16। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है सवाल नंबर 2 के भी तमाम पार्ट्स की आप बच्चों को समझ आ गई होगी। अगर समझ ना आई हो तो बच्चों कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर सवाल पूछिएगा। अब हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 3 की स्टेटमेंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो बच्चों नीचे इसके 6 पार्ट हैं। हमने इस सवालों में क्या करना है, एक्स की वैल्यू को मालूम करना है। तो चलें बच्चों इसको हल करते हैं। सवाल नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है बच्चों, लॉग बेस एक्स 64 बराबर 3 के। तो बच्चों ये हमें लॉग फॉर्म में दिया गया है। इसको पहले हमने क्या करना है, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। तो चलें जी पहले इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं। तो ये सवाल आ गया। एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले लाग को ख़त्म करते हैं। ये लाग ख़त्म हो जाएगा तो बेस इसकी क्या आ जाएगी बच्चों, फिक्स। बेस करनी है जी आपने एक्स। और स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, इनकी जगह को तब्दील कर देना है। इनकी जगह को तब्दील करना है। तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 3 बराबर किसके आ जाएगा बच्चों, 64 के। ठीक है। अब x की पावर 3 वैसे का वैसे आ गया। और जो ये जो 64 होता है ना बच्चों, ये 4 की पावर 3 होता है। ये पावर 3 से पावर 3 कैंसिल हो जाएगी तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है बच्चों। इसका पार्ट नंबर 2 है बच्चों, log बेस 5 1 बराबर है x के। तो चलें जी क्या करेंगे, log खत्म करेंगे इसका। तो बेस क्या आ गई बच्चों इसकी 5। अब x को एक की जगह पे और एक को x की जगह पे लिखना है। तो क्या आ गया, 5 की पावर x बराबर आ गया 1 के। ठीक है बच्चों। अब हमने इसकी बेस बराबर करनी है। तो आपको मैंने पीछे बताया था कि किसी भी नंबर की पावर 0 1 के बराबर होती है। तो चलें जी 5 की पावर x आ गया। अगर हम 5 की पावर 0 कर दें तो बच्चों ये किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर। तो अब ये 5 बेस, ये बेस से कैंसिल हो जाएगी और x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। ठीक है बच्चों। इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 है बच्चों, log बेस x, रिजल्ट बटा इसका 8 है बराबर है 1 के। तो चलें बच्चों इसको पहले एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करें। तो x बेस इसकी सेम आ जाएगी, ला ख़त्म करेंगे। बेस इसकी क्या है, x है, वो वैसे की वैसे आ जाएगी। और इनको अब आप तब्दील कर दें। x की पावर 1 बराबर किसके आ जाएगा, 8। और x की पावर 1 बच्चों x ही होता है और बराबर आ गया 8 के। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 8 के बराबर। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 है बच्चों, log 10 ऊपर x बराबर है -3 के। तो चले जी इसको अब हम हल करते हैं। तो पहले log ख़त्म करेंगे। बेस क्या है, 10 10 लिखेंगे। अगले स्टेप में क्या करेंगे, इनको तब्दील कर देंगे। 3 यहाँ पे आ जाएगा 10 के ऊपर और x किस में आ जाएगा, बराबर में। तो बच्चों x बराबर आ गया 10 की पावर ऊपर क्या है बच्चों, -3 है ना। अब यहाँ पे देखें 10 की पावर ऊपर क्या है, -3। अब इसको जब बटे में लेके आएंगे ना तो ये बच्चों 10 की पावर प्लस हो जाएगी 3। ठीक है। x बराबर आ गया 1/10 की पावर जो 3 होता है ना बच्चों, ये 1000 होता है। तो x की वैल्यू फिर किसके बराबर आ जाएगी, 1/1000 के बराबर आ जाएगी। ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखें x बराबर आ गया 1/1000। तो यही इसका जवाब आ जाएगा। पार्ट नंबर 5 करते हैं बच्चों। पार्ट नंबर 5 है, लॉग बेस 4 रिजल्ट x है और बच्चों बराबर किसके है, एक्सपोनेंट होता है ये 3/2।
तो चलें जी इसको हल करते हैं, लॉग ख़त्म करेंगे। बेस के आगे बच्चों इसकी 4 और इनकी जगह तब्दील कर दें। तो 4 के ऊपर क्या आ जाएगा 3/2 और बराबर में क्या आ गया बच्चों x। अब मैंने क्या किया x को इधर लिख लिया। ये जो 4 होता है ना ये 2 का मुरब्बा होता है। तो 4 आ गया 2 का मुरब्बा, 3/2 पावर ऊपर वैसे की वैसे आ गई। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 की पावर 3 होगा। तो 2 की पावर 3 क्या होता है बच्चों 8 होता है। तो x की कीमत क्या आ जाएगी 8 के बराबर आ जाएगी। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट नंबर 6 है बच्चों, लॉग 2। इसका जो रिजल्ट है वो 1024 है, बराबर आ गया x के। तो चलें बच्चों इसको मैं हल कर देता हूँ साथ। यहाँ पे देखें लॉग क्या है बच्चों, यहाँ पे बेस इसकी 2 है, ऊपर 1024 है और बराबर में क्या है x है। तो सबसे पहले क्या करें लॉग ख़त्म करें। तो ये लॉग ख़त्म हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखें। और इसकी बेस जो है ना वो आपने फिक्स रखनी है। लें जी बेस फिक्स कर दी और लॉग को ख़त्म कर दिया। यहाँ तक 2 स्टेप हो गए। अब तीसरे स्टेप में क्या करना है x को और 1024 को तब्दील कर देना है। तो जहाँ पे 1024 है वहाँ पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा, और जहाँ पे x है वहाँ पे 1024 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखें ये जो 1024 होता है ना ये आ गया 2 की पावर x, और ये होता है 2 की पावर 10 होता है बच्चों। यहाँ पे देखें 2 की पावर जो 10 होता है ना बेटा वो 1024 होता है, क्योंकि हमने इसकी बेस को बराबर करना है। देखें 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और x की कीमत मेरे पास 10 के बराबर आ जाएगी। लें बच्चों यहाँ पे मैंने समझा दिया आपको, इसको देख के आप नोट कर लेना। x की कीमत आपके पास 10 आ जाएगी। उम्मीद है इस लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।